अस्सलामुअलैकुम। जैन मोबाइल लैब में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 10 फ्लैशिंग टूल्स यानी कि डोंगल्स और बॉक्स मोबाइल फ्लैशिंग के लिए होते हैं जो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले मैं थोड़ा सा इस मामले में गाइड करूं कि ये मेरी चॉइस है, यानी कि मैं किसी कंपनी को या किसी क्या का एक्सपीरियंस जो है वो शेयर नहीं कर रहा आपके साथ। मैं सिर्फ अपना तजर्बा शेयर कर रहा हूँ आपके साथ कि मैं मोबाइल फ्लैशिंग और मोबाइल रिपेयरिंग का काम कर रहा हूँ। तो ये जो टूल मैंने चूज़ किए हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि मैंने अपने लिए टॉप 10 में जो बॉक्स और फ्लैशिंग के टूल डोंगल वगैरह जो भी हैं मेरे पास, जो मैं यूज़ करता हूँ, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि कौन कौन से मैंने किस नंबर पर रखे हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 1 पर है BB5 बेस्ट डोंगल, जो नोकिया मोबाइल्स के लिए है। इसमें दो तीन चीज़ें ऐसी हैं कि जो इसको दूसरे टूल से अलहदा करती हैं। नंबर एक, नए और पुराने मोबाइल USB पोर्ट के ज़रिए फ़्लैश किए जाते हैं। और दूसरा, जो इन्फिनिटी बेस्ट डोंगल का सपोर्ट सिस्टम है उसमें फ़ाइलें आपको बॉक्स के सेटअप में से ही मिल जाती हैं और 2 सर्वर से सपोर्ट किया गया इसे। और तीसरा, जो BB5 बेस्ट डोंगल का सेटअप था पुराना वाला, उसके अलावा अब टीम ने नया सेटअप बेस्ट 2 जो मॉड्यूल नया अब आ रहा है सेटअप उसका। तो नए मोबाइलों के लिए जो नोकिया के अब मोबाइल नए मार्केट में आ रहे हैं उनकी सपोर्ट, और नोकिया के एंड्रॉयड मोबाइल और कीपैड मोबाइल सब के सब नोकिया बेस्ट डोंगल से जो नए आ रहे हैं वो फ्लैश और अनलॉक हो जाते हैं। और पुराने मोबाइल जो हैं वो अब तकरीबन जिनमें पैक केबल लगती है वो अब नए नहीं आ रहे, तो इसलिए जो ATF बॉक्स वगैरह वो पीछे रह गए क्योंकि उनकी टीम ने वर्किंग नहीं की। और BB5 बेस्ट डोंगल की टीम ने वर्किंग की है और नया मॉड्यूल जो है वो बेस्ट 2 की शक्ल में हमें दिया है। दोस्तों, दूसरा है इन्फिनिटी CM2। असल में ये भी इन्फिनिटी टीम का ही एक टूल है। बॉक्स भी मिल जाता है और डोंगल भी। ये आप इन्फिनिटी BB5 बेस्ट डोंगल पर भी एक्टिव करवा सकते हैं। इसकी भी दोस्तों ख़ास वजह यह है कि इसमें जो चाइनीज़ मोबाइल हैं उनके CPU वाइज अलग-अलग मॉड्यूल जो हैं वो स्पोर्ट से आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एक तो नई अपडेट्स आती रहती हैं और दूसरा CPU वाइज और मॉडल वाइज सपोर्ट है। तो आप बआसानी मोबाइल फ्लैश कर सकते हैं और फॉर्मेट कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, FRP अनलॉक कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी तादाद है कि काफ़ी चाइनीज़ और जो क्वालकॉम वाले और MT के SPD वाले तमाम के तमाम फ़ोन फ्लैश और अनलॉक किए जा सकते हैं। तीसरे नंबर पर दोस्तों MRT डोंगल तकरीबन CM2 और बेस्ट डोंगल के मुकाबले में नया टूल है और इसमें क्वालकॉम, हवावे और ओप्पो, वीवो की काफ़ी बड़ी सपोर्ट है। नए मोबाइल सपोर्ट हो रहे हैं और IME वगैरह रिपेयर करने का काम बआसानी किया जा सकता है। दोस्तों, चौथे नंबर पर है NCK डोंगल। इसमें प्रो वर्जन भी है और चाइना के बड़ी तादाद में मोबाइल जो हैं वो मॉडल वाइज और CPU वाइज सपोर्ट किए जाते हैं और हर बार नई अपडेट्स आती रहती हैं। तो टीम जो है वो अच्छा काम कर रही है। इसकी फ़ाइल कॉपी करने की स्पीड और राइट करने की स्पीड तकरीबन बहुत बेहतर है। तो दोस्तों, 5वें नंबर पर है UMT डोंगल। UMT डोंगल एक जैसा कि नाम से ही है कि अल्टीमेट मल्टी टूल, तो एक कमाल का टूल है और इसमें जो मोबाइल फ्लैशिंग अनलॉकिंग का काम जो है वो बहुत फास्ट और बड़ी आसानी के साथ, और इसके अलग अलग सेटअप हैं तो समझने में और इस्तेमाल करने में बहुत कमाल का टूल है। और इसमें FRP अनलॉक वगैरह करने के लिए FRP पैक दिए गए हैं सैमसंग के लिए खसूसन, और नए और पुराने मोबाइल जो हैं वो बड़ी तादाद में सपोर्ट किए जाते हैं।
और दोस्तों छठे नंबर पर है EFT डोंगल। EFT डोंगल में दो चीज़ें हैं। एक इसका जो पुराना सेटअप था वो भी आजकल वर्किंग है, लेकिन उस पर अब अपडेट्स नहीं आ रही। और जो EFT डोंगल का नया सेटअप है, इसकी ख़ास बात यह है कि ये ऑनलाइन काम करता है और हवावे और सैमसंग के मोबाइल ऑनलाइन अनलॉक किए जाते हैं, FRP अनलॉक का मसला हो या स्क्रीन लॉक वगैरह। तो EFT में एक अगर इसको आप थोड़ा और ख़र्चा करें तो इसमें फ़ाइल डाउनलोड करने की भी डोंगल में ऑप्शन आ जाती है। और EFT डोंगल का जो पुराना सेटअप है उसमें हार्डवेयर सपोर्ट भी काफ़ी बड़ी तादाद में है कि अगर आप हार्डवेयर रिपेयर करने में EFT डोंगल से मदद लेना चाहें तो काफ़ी हद तक आप मोबाइल रिपेयर कर सकते हैं। और EFT डोंगल में जो चाइनीज़ मोबाइल हैं MTK वगैरह, इनका भी अब जो EFT प्रो का नया सेटअप है उसमें MTK की टेप भी अब नए मोबाइल्स और मॉडल वाइज और CPU वाइज दोनों तरीके से अपडेट की जा रही है। तो अच्छा टूल है, वर्किंग फ़ाइन। सातवें नंबर पर है दोस्तों Z3X। Z3X जो है ये सैमसंग का टूल है। अगर आप इस पर चाहें तो LG टूल भी एक्टिव करवा सकते हैं। Z3X की ख़ास बात यह है कि इसमें चाहे आप कम्बिनेशन फ़ाइल डाउनलोड करें या फ्लैश फाइल डाउनलोड करें, आप सपोर्ट से एक क्लिक के ज़रिए बॉक्स के सेटअप में से ही फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं। और तमाम के तमाम सैमसंग के जो मोबाइल हैं बाकायदा अल्फ़ाबेटिकली और मॉडल वाइज तमाम के तमाम मॉडल जो हैं वो बआसानी आप तलाश कर सकते हैं, फ़्लैश कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं और IM रिपेयर कर सकते हैं। तो Z3X जो है इस खासियत की वजह से दूसरे जो टूल्स हैं सैमसंग के उनमें आगे है। और आठवें नंबर पर है दोस्तों मिरेकल बॉक्स। मिरेकल बॉक्स नए और पुराने तमाम के तमाम चाइनीज़ मोबाइल सपोर्ट करता है, चाहे वो MTK वाले हों, SPD वाले हों, कूलसेंट RDA या अब जो बाद में सेटअप आ रहे हैं मिरेकल बॉक्स के, उनमें क्वालकॉम की सपोर्ट है और आप सैमसंग के मोबाइल फ्लैश और अनलॉक कर सकते हैं। LG मॉडल की सपोर्ट भी है। और इसके साथ इसमें आप जो रॉक चिप वगैरह और आल विनर टेबलेट टेप जिनको हम कहते हैं, वो भी आप फ्लैश और अनलॉक कर सकते हैं। और मिरेकल बॉक्स में एक ख़ास चीज़ यह है कि इसमें ADB मोड में बहुत बड़ी तादाद में मोबाइल जो हैं उनको अनलॉक और रिपेयर किया जा सकता है। और फास्ट बूट की एक बहुत बड़ी जो ऑप्शन हैं उनकी तादाद है। फास्ट बूट में आप मोबाइल को FRP अनलॉक कर सकते हैं और मूड चेंज कर सकते हैं मोबाइल का। तो मिरेकल बॉक्स में अगर आप एक्टिव करवाना चाहें तो FRP पैक भी अलहदा से मुतारफ़ करवाया गया है। और अगर आप FRP डोंगल ख़रीदना चाहें तो वो भी मिरेकल बॉक्स की मार्केट से मिल सकती है। और दोस्तों 9वें नंबर पर है UFI बॉक्स। चाइनीज़ जो मोबाइल और CPU स्पोर्ट्स वगैरह काफ़ी चीज़ें जो हैं उनसे हटके UFI बॉक्स जो है ये एक eMMC टूल है। यानी कि ख़ास तौर पर इसमें ये चीज़ है कि eMMC चिप होती है मोबाइल में, उसको UFI बॉक्स के ज़रिए रीड किया जा सकता है, रीसेट किया जा सकता है, प्रोटेक्शन ख़त्म की जा सकती है, उसको रीसाइज़ जो eMMC में पार्टीशन होती हैं उनको रीसाइज़ किया जा सकता है। टेस्ट पॉइंट की सपोर्ट भी इसमें है। तो UFI बॉक्स जो है वो खसूसन डेड बूट रिपेयर करने के लिए और अगर eMMC रीड ओनली हो जाए तो उस प्रोटेक्शन को ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। एक बहुत बड़ी तादाद MTK, SPD, क्वालकॉम और अब जो नए फ़ोन आ रहे हैं सबकी सपोर्ट UFI बॉक्स में है। UFI बॉक्स के ज़रिए आप ओप्पो मोबाइल को भी अनलॉक कर सकते हैं। और दोस्तों 10वें नंबर पर है ऑक्टोप्लस। ऑक्टोप्लस में प्रो बॉक्स अगर आप बाय करते हैं तो इसमें आपको इतनी बड़ी तादाद मोबाइल फ़्लैश करने और अनलॉक करने की इतनी बड़ी लिस्ट मिलेगी कि आप अभी तक आपने शायद ये जो मैंने पीछे 9 टूल बताए हैं किसी में भी नहीं है कि ऑक्टोप्लस की सपोर्ट जो है वो सबसे ज़्यादा है। इसमें सैमसंग से लेकर LG, ओप्पो, नोकिया, स्काई, सोनी, ZT, हवावे, लेनोवो, मोटरोला, वोडाफोन, तोशिबा, माइक्रोमैक्स
HTC, डेल, असूस, एल्केटेल और इसके अलावा भी काफ़ी सारे किस्म के मोबाइल हैं जो मैंने जिनका ज़िक्र नहीं किया। और ऑक्टो प्लस के ज़रिए आप eMMC रिपेयर कर सकते हैं, FRP अनलॉक कर सकते हैं और मोबाइल को अनलॉक कर सकते हैं, यूज़र डेटा रीड कर सकते हैं और जो पैटर्न कोड वगैरह मोबाइल का रीड कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप ऑक्टो प्लस प्रो बॉक्स पर कुछ मज़ीद एक्टिवेशंस करवाना चाहते हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं। ये 10 जो बॉक्स और इनमें कुछ बॉक्स हैं, कुछ डोंगल्स हैं, तो ये मैंने सेलेक्ट किए हैं कि अब यानी कि 2020 में जो नए फ़ोन आ रहे हैं और पुराने मोबाइल तमाम के तमाम इन 10 बॉक्स जो हैं इनसे आप अनलॉक कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। इनमें मुकम्मल सपोर्ट है। तो अगर आपके पास चलो 10 के 10 ना सही 5 बॉक्स या 6 बॉक्स हों तो भी आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 10 के 10 बॉक्स हों तो आप मोबाइल फ्लैशिंग का और अनलॉकिंग का काम जो है वो मुकम्मल तौर पर कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके कमेंट्स का मुझे बहुत इंतज़ार रहेगा कि वीडियो कैसी लगी आपको। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, वीडियो पर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।